नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में से नो टू ड्रग्स, क्योंकि आज 26 जून है और 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस मनाया जाता है। और आज इस दिन का उद्देश्य है कि लोगों को किस तरह से ड्रग्स से मुक्त किया जाए और इसके प्रति जागरूक किया जाए। और यही एक अपील हमारी आपसे भी है। हमने भी आज ये मुद्दा इसलिए उठाया था कि आप अब इन चीजों से अवेयर हो सके, ताकि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को नशे की लत और उससे होने वाली मौत से बचाया जा सके। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के लिए शोध पड़ताल, आंकड़े और तथ्यों को साझा करना है, जिससे नशे की लत में पड़े लोगों का जीवन बचाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र खुद इस दिन पर लोगों को कई तरह की गतिविधियां आयोजित करवाता है, जिससे लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा हो। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस दुनिया भर के कार्यकर्ता, चिकित्सक और नशा छोड़ने के लिए लोगों की मदद करने वाले संगठन और सरकारों के लिए एकता दिखाने का मौका भी होता है, जिससे नशा करने वालों की मदद की जा सके और आसानी से उनको नशे की लत से बचाया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस चुनौती से निपटने में सहयोग की अहम भूमिका रहती है। संयुक्त राष्ट्र के नशा और उससे संबंधित अपराध से निपटने वाली शाखा यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का भी कहना है कि साथ काम करके ही नशे की समस्या से निपट सकते हैं। कोविड-19 महामारी के समय भी हमें यही शिक्षा मिली है कि किसी भी समस्या या आपदा को मिलकर उससे निपटा जा सकता है। और विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि नशे की लत पड़ने की संभावना वाले लोगों की मदद में सामुदायिक और पारिवारिक सहयोग अहम भूमिका निभाता है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल मौजूद रहेगा, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे हम नशे की लत से मुक्त हो सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं नशा छोड़ने के लिए, और नशा छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कैसे की जा सकती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और आज डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे और सरकार का क्या कुछ इस पर रुख हो सकता है, किस तरह से लोगों को नशे से बचाया जा सकता है, इसको लेकर हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे नशे से लोगों को बचाया जा सकता है, नशे से लोगों को छुटकारा दिलाया जा सकता है। क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है जिससे घर परिवार उजड़ते हैं, तमाम चीजें बिखर जाती हैं, लोगों की जिंदगी बिखर जाती है। और आज 26 जून के दिन सभी यही अपील करते हैं, चिकित्सक हो चाहे सरकार हो या हम सभी आपसे यही अपील करते हैं कि नशा छोड़िए। नशे की लत बहुत बुरी है, इससे घर परिवार, तो ये चीजें बताने की भी नहीं होती हैं। आप सभी समझ सकते हैं कि आखिर एक नशा किस तरीके से एक इंसान पर हावी हो जाता है और फिर चीजें कितनी बद से बदतर हो जाती हैं। और आज यही उद्देश्य इस दिन को मनाने का होता है। आज एंटी ड्रग्स डे है, जिसको हर साल 26 जून को मनाया जाता है। और यही वो दिन है जब लोगों को जागरूक किया जाता है नशे के खिलाफ। और हमारी भी यही मुहिम, ये अपील आपसे कि नशा छोड़िए और नशे की लत से बचना बेहद जरूरी हो जाता है। ये भी हमने देखा है, सभी ने देखा है कि नशा किस तरीके से हावी हो रहा है। क्योंकि कोरोना काल में जब इतने सख्त नियम थे, लॉकडाउन था, तमाम पाबंदियां थी, उसके बाद भी किस तरीके से लगातार नशे की तस्करी होती रही, लोग नशा कर रहे हैं। और ये भी हमने देखा कि जब शराब की दुकानें लॉकडाउन में खुली तो किस तरीके से भीड़ लगी। यानी कि लोग जो शराबी हैं या ये कहें कि जो नशे के आदी हैं, वो जिस तरीके से नशे को देखते हैं तो उस पर हावी हो जाते हैं और नशा उसके बाद उन पर हावी होता है और चीजें बद से बदतर होती जाती है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय एंटी ड्रग्स डे है, इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे, जिस पर पूरा देश, पूरा भारत और तमाम दूसरे विदेशी देश भी सभी अपने लोगों से अपील करते हैं, अपनी जनता से अपील करते हैं और लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास करते हैं। हालांकि ये कोई एक दिन नहीं है, लगातार नशे के प्रति लोगों को जागरूक भारत में किया जाता रहा है और अभी तक भी किया जा रहा है कि लोगों को किस तरीके से नशे से बचाया जा सके। इसको लेकर तमाम सरकारें कई जागरूकता अभियान भी चलाती हैं और कई तरह के कार्यक्रम भी किए जाते हैं, जिससे लोगों को नशे से बचाया जा सके। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों को नशे की लत हटाने के लिए और उनकी मदद के लिए सबसे ज्यादा सामुदायिक और पारिवारिक सहयोग अहम भूमिका रखता है। यानी कि समाज और परिवार किस तरह से उनसे व्यवहार करता है और किस तरह से उनके साथ उनका सहयोग करता है, ये अहम बात होती है, जिससे लोग नशे से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। चिकित्सक भी लगातार लोगों से अपील करते आते हैं कि नशा अगर छोड़ें तभी जिंदगी मिल सकती है और नशा छोड़कर वाकई एक नई जिंदगी आप जी सकते हैं।
तो लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने का आज का दिन है। 26 जून एंटी ड्रग्स डे है, आज इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे, जिस पर आपसे एएनबी न्यूज़ की भी यही अपील है कि नशा छोड़िए, नशे की लत छोड़िए और अपने जीवन में सुख समृद्धि और तमाम चीज़ें लाइए, क्योंकि नशा सब चीज़ें बिगाड़ देता है। और ये चीज़ें हमने देखी भी है। जब नशे में हमने कई बार ऐसी खबरें सामने भी आई हैं और हमने भी आपको दिखाई हैं, जब नशा एक इंसान पर हावी होता है तो किस तरीके की घटनाएं होती हैं। चलिए, तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए से। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ, अपना कीमती समय साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आप ही के पास आना चाहूंगी। आज इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे है सर, लोगों को आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, और क्या लोगों को कहना चाहेंगे कि आखिर कैसे नशे से छुटकारा पाया जा सकता है? मुस्कान, मैं आपको ये सच्चाई बता दूं जी, कि जो ड्रग्स हैं या सब्सटेंस अब्यूज है, ये एक जिंदगी की सच्चाई है। चाहे वो टोबैको हो, चाहे वो दूसरी ड्रग्स हो, चरस हो, गांजा हो, कोकेन हो, एलएसडी हो, वो आजकल तो इवन जो कई केमिकल वाली ड्रग्स आ गई हैं, एलएसडी वगैरह, जो कि खुलेआम यूज होती हैं, और इवन कई खुलेआम जो कंफर्म्ड मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयां हैं, जैसे कि जो कि आसानी से बीमारियों के लिए यूज की जाती हैं, लोग उसका भी यूज कर सकते हैं। जो कि सिंपल खांसी जुकाम की दवाइयां हैं, वो भी कोई ऐसी दवाइयां जिनका नशा हो जाता है। तो आज के दिन आम लोगों को, आम जनों को मेरा एक ही संदेश होगा कि जो भी कोई इंसान, चाहे मेल या फीमेल या किसी उम्र का भी, अगर किसी को ऐसी लत लग जाती है, तो सबसे पहले परिवार जो कि उसको देखते हैं, और फिर समाज, ये दोनों ड्यूटी बाउंड हैं कि उसकी मदद करें कि वो इस नशे को छोड़े। कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी परिवार में कोई युवा या युवती कोई ऐसी ड्रग्स ले रहा हो तो परिवारों को पता ना चलता हो। तो इसको कहते हैं कि चीज को, बुराई को अगर शुरुआत में पकड़ लिया जाए और उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो काम काफी आसान हो सकता है। बिल्कुल, तो इसलिए कभी भी इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। अगर आप अपने बच्चे में या परिवार के किसी सदस्य में कोई ऐसे साइंस देखते हैं कि वो ड्रग यूज की तरफ बढ़ रहा है या बढ़ रही है, तो उसको ये नहीं कि छुपाया जाए, उसको उसकी बातचीत से, कम्युनिकेशन से, मेडिकल हेल्प से, काउंसलिंग से उसकी मदद की जाए और उसको छुड़ाने में ऐसा किया जाए। तो मेरा यही संदेश होगा वर्ल्ड एंटी ड्रग अब्यूज। बिल्कुल डॉक्टर चावला, लोगों को बचाने में चिकित्सकों की भी देखिए अहम भूमिका रहती है, और जिस तरह से आपने समझाया कि क्यों नशे को छोड़ना चाहिए, ये वाकई बहुत अहम बात हो जाती है। उपाध्याय जी, आपके पास भी मैं आना चाहूंगी। सर, सबसे पहले लोगों से अपील आपके जानना चाहूंगी कि आज के दिन आप लोगों से क्या अपील करेंगे? आज के दिन यही अपील की जा सकती है कि जितनी जल्दी हो सके हम नशा छोड़, उसकी जगह दूसरे क्रिएटिविटी के जो काम हैं उनमें लगे, तो उससे समाज का भला होगा और देश का भला होगा। क्यों, कोई भी नशा नुकसान सिर्फ व्यक्ति विशेष का नुकसान नहीं करता, पूरे परिवार को बर्बाद करता है। बिल्कुल, उसके जो असर हैं पूरे परिवार पर दिखते हैं। बिल्कुल, और परिवार समाज की एक इकाई है। जब परिवार इफेक्टेड होता है, समाज भी इफेक्टेड, उसके प्रभाव समाज पर भी पड़ते हैं। जो भी लोग नशे के आदी हैं या नशा लेते हैं, उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि वो रचनात्मक कार्यों में लगें, तो वो जो एक लत है छुटकारा मिल सकता है। बिल्कुल 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 उपाध्याय जी, रचनात्मक कार्य में अगर हम अपना ध्यान एक चीज से भटकाते हैं तो उस चीज से हम खुद ब खुद जुड़ते जाते हैं और उससे हटते भी जाते हैं। यही एक सही तरीका हो सकता है। डॉक्टर चावला, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपसे यही जानना चाहूंगी सर कि आखिर क्या, किस तरीके से हम लोगों को नशे से बचा सकते हैं, और आखिर कैसे कि एक नशा जो है वो लोगों पर हावी होता है? देखिए, शुरुआत में ये लत थोड़ी कम होती है, धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, और इसके भी जो ये ड्रग्स हैं, ये कई किस्म की हैं।
सिंपल टोबैको एक है, जो दूसरा नशा कोकेन वगैरह का होता है, ये बहुत ही गहरे नशे होते हैं। इसमें तो इंसान का लत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इंसान फुल टाइम उसके नशे में रहता है, वो कुछ भी करने को तैयार होता है। उसको अगर अगली डोज ना मिले उसको, तो उसके लिए कोई भी क्राइम कर सकता है, घर वालों को मार सकता है, चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए बकायदा हमारे देश में भी अब बकायदा जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, सरकारी भी हैं और प्राइवेट भी हैं, हालांकि इतने ज्यादा नहीं हैं। और लेकिन हमारे हिसाब से इस मदद को सरकार को बढ़ावा देना चाहिए कि जो जो समाज का युवा या युवती या कोई भी इंसान इस लत में फंसा हुआ है, तो सोसाइटी इज ड्यूटी बाउंड टू हेल्प हिम टू विथड्रॉ द बिल्कुल। ड्रग। सर आपने ये जो लोग डॉक्टर चावला आपने एक बात कही कि जब नशा हावी होता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है, अपने घर वालों परिजनों तक को वो मार सकता है, उनकी हत्या कर सकता है, ये बात खुद आपने कही। लेकिन इसका कारण क्या होता है सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आखिर क्या कोई हार्मोनल चेंज होता है या नशा ही अपने आप में इतना हावी हो जाता है? नहीं मुस्कान, ये कोई हार्मोनल चेंज नहीं होता है। ये ड्रग का असर इतना ज्यादा होता है कि वो उसके नशे में इतना रहता है, कुछ भी कर सकता है। मैंने इवन अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में खुलेआम केस देखे हैं, जो लोग चोरी चकारी, घर से चोरी कर लेना, सोना चोरी कर लेना, परिवार वालों को मार देना बड़ा आसानी से कर जाते हैं। तो इसलिए मैं जो बात शुरुआत में कही थी कि इसको बुराई को बढ़ने ना दिया जाए, शुरू में कंट्रोल किया जाए, और जो लोग जिसको जो सीवियर अब्यूज के शिकार हो जाते हैं उनको बकायदा हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत होती है, और जिसके लिए कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, तो वहां एडमिट किया जाए और वहां अगर पूरी मदद दी जाए, जिसमें काउंसलिंग भी की जाती है। काउंसलर्स होते हैं जो समझाते हैं भाई इसका कोई फायदा नहीं है। इसमें बकायदा साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, मेडिकल टीम होती है, वो सब मिल के इसको अगर कंट्रोल किया जाए तो हमारे हिसाब से छूट सकता है। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि आसान है, आसान तो नहीं है, लेकिन अगर पूरा फैमिली सपोर्ट मिले, फैमिली सपोर्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जो मूल कारण है वो दूर किए जाएं। कि अक्सर जो ये लत की वजह क्या होती है, इंसान या तो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है कि चीज क्या है, या किसी तनाव का शिकार होता है, धीरे धीरे फंसता फंसता उसमें नशे में अच्छी तरह फंस जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उपाध्याय जी, जी मैं आपके पास आना चाहूंगी सर। जी चावला जी, मैं आऊंगी एक बार फिर से आपके पास। उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगी। सर देखिए, सरकारें इसमें क्या कर सकती हैं, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जब नशे का इतनी बड़ी संख्या में जब उसका बनता है नशा, तब क्या उन्हें रोका नहीं जा सकता कि नशे की इतनी उत्पत्ति ही ना हो, इतना नशा बने ही ना कि लोगों को इतना मिले वहां पर? क्या ऐसा कोई सर प्लान नहीं हो सकता? देखिए बिल्कुल ठीक काम करना है, सरकारों का बहुत बड़ा दायित्व। जिस तेजी के साथ हमारे बच्चे और युवा वर्ग इसकी चपेट में आता जा रहा है, वो देश के लिए और सरकारों के लिए चिंता का विषय है। लेकिन सरकारें क्या हैं, जो बिल्कुल रोका जा सकता है, जो संगठित गिरोह नशे के कारोबार में लगे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और जहां नशा का उत्पादन होता है उन जगहों को भी आइडेंटिफाई करके रोका जा सकता है। जब नशा अवेलेबल नहीं होगा, उपलब्धता नहीं होगी, तो लोग कम चपेट में आएंगे। अभी क्या आसानी से उपलब्ध है, और जो संगठित गिरोह हैं वो टारगेट करके चलते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि वो उस धंधे में लगे हुए हैं, और सरकार की और सरकारी तंत्र की नाक के नीचे ये सब कुछ होता है। बिल्कुल। पंजाब में आप देखिए, बॉर्डर से भी आता है नशा, और पंजाब बर्बाद हो रहा है नशे से। सरकारें चिंता तो जाहिर करती हैं सार्वजनिक मंचों पर, लेकिन देखा जाता है कि सरकार के बहुत सारे नुमाइंदे उसमें संलिप्त होते, और उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं की संरक्षण में ये धंधा फलता फूलता है। आप देखेंगे जो गरीब है, भिखारी है, भीख मांग रहा है, वो वहां तक नशे की सप्लाई, और जो स्कूल है उनके आसपास सराउंडिंग में, वो पहले फ्री में एक बच्चे को देते हैं, फिर उसे अपना सेल का एक जरिया बना लेते हैं, वो दूसरे बच्चों को इफेक्टेड करता है। तो ये संगठित गिरोह काम कर रहे हैं, और संगठित गिरोह से कोई अकेला व्यक्ति नहीं लड़ सकता। आप देखेंगे अगर कोई नशे के खिलाफ पत्रकार आवाज उठाता है तो उस पर जानलेवा हमले होते हैं,
तो ये किसी से छुपा नहीं है। तो सरकारी तंत्र अगर मुस्तैद होगा तो बिल्कुल जहां उत्पादन होता है उत्पादन को रोका जा सकता है, वितरण को रोका जा सकता है, और जब उपलब्धता नहीं होगी तो डेफिनेटली मैं मानता हूं कि जो बच्चे हैं या जो युवा हैं बिल्कुल वो उसकी गिरफ्त में नहीं आए, नशे की लत में नहीं आएंगे। बहुत सही बात कही उपाध्याय जी आपने। डॉक्टर चावला, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, आपका क्या रुख है कि सरकारें इसमें क्या कर सकती हैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप देखते हैं चीजें कि किस तरीके से लोगों को नशे की लत होती है, तो आपके नजरिए में सरकार का वो क्या रुख हो सकता है जिससे नशा मिले ही ना लोगों को और उत्पत्ति उत्पादन ना हो, जिससे लोग बच सके नशे से? देखिए मुस्कान, ये बहुत बड़ी विडंबना है जी। एक तरफ टोबैको पे और अल्कोहल पे सरकार करोड़ों रुपए का रेवेन्यू कमाती है, दूसरी तरफ उसको छोड़ दिया जाता है कि लोग ये चीजें स्वीकार करें। सेम इज ट्रू फॉर पॉपी। ओपियम ग्रो की जाती है, ओपियम एज एक ड्रग भी है, लेकिन ओपियम का व्यापार इसमें बहुत ही ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत बड़ा क्रिमिनल नेक्सस होते हैं, अप टू द एक्सटेंट कि जो आर्म्स जो दिए जाते हैं, जो अवैध हथियार किए जाते हैं, इनका बहुत बड़ा गैंग्स हैं, सिंडिकेट्स हैं, किसको नहीं पता ये है, ये खुलेआम है। उस बीच में फंस जाते हैं आम लोग, चाहे वो गरीब हों चाहे अमीर हों। आपने देखा होगा झुग्गी वाले भी ड्रग्स ले रहे हैं, आम मिडिल क्लास के घरों के बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं, इवन अपर क्लास जो मॉडल्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके अलग गैंग्स बने हुए हैं। तो ये एक जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो इस पे क्रैक डाउन करे पूरी तरह तो सब कुछ रोका जा सकता है, लेकिन ये एक ऐसी सांठगांठ चल रही होती है जो तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है कि सरकार, ये ओपियम तो रोकी जाएगी एज ए ड्रग, एज ए मेडिसिन, लेकिन उसका दुरुपयोग हो जाएगा और गलत उपयोग होगा, उसको रोकना भी सरकार का काम है। उसके लिए अच्छी पुलिसिंग हो, सरकार का एक पॉलिटिकल विल हो तो काम आसान हो सकता है। अदरवाइज तो हम जो देख रहे हैं ये अर्बन लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। बिल्कुल। और देखिए डॉक्टर चावला और उपाध्याय जी, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी, हमने देखिए लॉकडाउन में भी यही देखा, जब हमारे पास व्यापार जीडीपी जब गिरा, पूरे तरीके से जब ग्रोथ अर्थव्यवस्था गिर गई थी, उस समय भी हमने देखा कि अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भी हमें शराब की दुकानें खोलनी पड़ी। जिस तरह से आपने खुद कहा डॉक्टर चावला कि रेवेन्यू सरकार बहुत अच्छा कमा रही है इस पर, लेकिन जब ये नशे की दुकानें खुली, शराब की दुकानें खुली, तो कैसे लोग वहां पर भागे हैं, ये तमाम चीजें, तमाम तस्वीरें हमने देखी है। आखिर ऐसा हुआ ही क्यों, ये नौबत ही क्यों आई? सर, मैं ये उपाध्याय जी आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ऐसा हुआ ही क्यों कि इतनी नौबत आ गई है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था के लिए इन चीजों पर हावी होना पड़ रहा है, निर्भर रहना पड़ रहा है? सर देखिए, यही दर्शाता है मुस्कान कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। जी, सरकार की प्राथमिकता रेवेन्यू है या जनता है? अगर जनता फोकस केंद्र में होती और जनता का फोकस अगर जैसे सरकारें चुनती है जनता, तो सरकारों का फोकस भी जनता के ऊपर होना चाहिए। भले ही आर्थिक नुकसान झेलना पड़े, लेकिन जो देश का भविष्य है वो तो सुरक्षित रहे। बिल्कुल, आपने सही और सटीक उदाहरण दिया। भाई, कोरोना महामारी में आपकी प्राथमिकता अभी सरकारी जो शराब की दुकानें हैं उनको खोलना था। बिल्कुल, तो कोरोना वहां से फैल रहा था, वहां भीड़ लग रही थी, और जो व्यक्ति उस दुकान पर आ रहा था वही व्यक्ति अपने घर जा रहा था और अपने परिवार में जा रहा था, वहां से कोरोना लेके अपने परिवार में फैला रहा था। एक तरफ आप कोरोना से लड़ाई लड़ रहे थे और दूसरी तरफ आप जो वाइन शॉप, सरकारी या प्राइवेट शराब की दुकानें खोलकर आप दूसरे मायने में कोरोना को फैला रहे थे, स्प्रेड करने की जो कोशिश कर रहे थे। दोनों चीजें एक साथ नहीं है। सरकार को कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि उसके लिए भाई पैसा ज्यादा जरूरी है या लोगों की जान या समाज की सुरक्षा या परिवार की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। लेकिन सरकारों की प्राथमिकता पैसा होता है और उसी का परिणाम है कि धड़ल्ले से मादक पदार्थ, चाहे वो शराब या दूसरी ड्रग्स हैं, उनका उत्पादन होता है। बिल्कुल, और धड़ल्ले से वो बाजार में बिकती भी है और बिकते भी हैं। सर, इसी के साथ ये भी देखिए, जब वो बिक रही हैं डॉक्टर चावला, तो जो टोबैको या सिगरेट या कुछ भी इस तरीके की चीजें बिकती है, अल्कोहल भी, अगर हम अल्कोहल की भी बात करें तो उन पर खुद लिखा जाता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
खुद यानी कि सरकार कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ रही है कि वो उत्पादन तो करेंगे, लेकिन उस पर उन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप ले इसे या ना लें। मुस्कान, कड़वी सच्चाई ये है कि जो क्योंकि आजकल हक की बात बहुत की जाती है, उसके तले सरकार अपना कहती है ठीक है जी, आपकी अगर आपको सिगरेट पीनी है तो ये आपकी जिम्मेवारी है, आपको नुकसान होगा तो आप करिएगा। सेम इज टू अल्कोहल। पे आ जाती है, जाएगा सरकार कैसे चलेगी, सरकार अपना फाइनेंस कैसे पूरा करेगा, उसमें कहीं एक जो आदमी की जान है और जो देश का जनता का जो वेलफेयर है वो बहुत चोट खा रहा है। तो समवेयर डाउन द लाइन हमें कहीं ना कहीं इस चीज को रिवर्स करना पड़ेगा, नहीं तो आवर सोसाइटी इज हेडिंग टुवर्ड्स ए टोटल लॉलेसनेस, जिसमें अपनी मर्जी से जो मर्जी कुछ कर ले, जो कि टोटली गलत होगा, एक लाफ जंगल हो जाएगा। बिल्कुल। और डॉक्टर चावला, मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे, देखिए साइकोलॉजिकल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है, हम जिस चीज को रोक रहे हैं लोगों को, वो वही चीज करने पर आतुर होते हैं जब लिखा है उस चीज पर कि आपके लिए हानिकारक है, उसके बाद भी लोग उसी चीज पर ज्यादा फोकस क्यों करते हैं सर? देखिए, ये इंसानी प्रवृत्ति है और जो बचपन पे तो ये बहुत ही ज्यादा होती है। इसके लिए मैं कहूंगा अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स, फैमिली, स्कूल्स, एजुकेशनिस्ट, सोशल रिफॉर्मर्स, ये सबका एक अलग से एक बकायदा मेरे हिसाब से ग्रुप्स बनने चाहिए जो कि इनको छुड़वाना तो बहुत बात की बात, ये स्टार्ट होने से पहले ही अगर काउंसलिंग हो जाए तो बुराई स्टार्ट ही नहीं होगी। बकायदा विड्रॉल के लिए सोशल ग्रुप्स बने हुए हैं, वो काम भी करते हैं। वो कितना काम करते हैं हम कहेंगे इतना ही करते हैं कि थोड़ी वो छूटती होगी, लेकिन एक टोटल सुधार नहीं हो पाता। आज भी अगर मुझसे पूछा जाए तो एवरीथिंग इज ऑन इंक्रीज, टोबैको अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज, इवन कोकेन, इवन ओपियम, ये सब बढ़ रहे हैं। दैट इज डाउन द लाइन हम एज ए सोसाइटी कहीं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक एक बहुत दोबारा से रीथिंकिंग की जरूरत है, जिसमें बकायदा गवर्नमेंट ऐसे ग्रुप्स बनावे, ऐसा कम्युनिटीज बनाए जो सोचें कि हम किन लोगों को इन्वॉल्व करें और इस चीज को हम रोक पाएं। बिल्कुल बिल्कुल। उपाध्याय जी, जिस तरह से डॉक्टर चावला ने कहा कि एक कमेटी ही ऐसी बनानी चाहिए जिससे सरकारें इस पर अपनी सोच सकें कि आखिर किस तरीके से चीजों को किया जा सकता है। मैं यही आपसे भी जानना चाहूंगी कि आखिर सरकार का ऐसा क्या सटीक बिल्कुल कड़क ऐसा कदम हो सकता है जिससे नशा जो है वो खत्म, तो देखिए हम नहीं कह सकते कि एकदम से खत्म होगा, लेकिन जो उसका चरम पर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाए, ऐसा क्या सरकार कर सकती है? देखिए मुस्कान, खाली सरकार के भरोसे बैठा रहना कोई समस्या का समाधान नहीं। बिल्कुल। हम सबको और समाज को अपना नजरिया बदलना होगा। गांधी जी ने कहा था पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बिल्कुल। यानी नशा को छुड़ाइए, नशे के खिलाफ खड़े होइए, नशे के खिलाफ जंग लड़िए। ये नहीं है कि जो नशा कर रहा है उसके खिलाफ हो जाए। समाज में क्या है कि जो नशा ले रहा है और उसको बड़ी अलग दृष्टि से देखा जाता है, जबकि उसके प्रति कहीं ना कहीं सिंपैथी, ये सहानुभूति होनी चाहिए। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि एकाकी परिवार होते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार टूटे हैं, माँ बाप दोनों वर्किंग है, बच्चा अकेला रह जाता है, तो वो आसानी से नशे की गिरफ्त में आ जाता है। बिल्कुल। वो सॉफ्ट टारगेट होता है। तो बहुत सारी चीजों पर गौर करना होगा। मैं मानता हूँ डॉक्टर चावला ने जो कहा कि भी एक हाई पावर्ड कमेटी होनी चाहिए जो मॉनिटरिंग करे और सरकार को सुझाव दे और सरकार उन पर इम्प्लीमेंट करे, लेकिन उसके साथ साथ समाज का, परिवार का, हम सबका दायित्व कि जहां भी हम इस तरह का कृत्य देखते हैं उसके खिलाफ खड़े हों, एकजुट हों, तो इन सब चीजों को रोका जा सकता है। बिल्कुल। विडंबना अभी तक यह है कि हम नशे के खिलाफ नारे लगाते हैं और जो भी एनजीओ है वो अपने प्रोग्राम करते हैं और वो इत्सरी समझ लेते हैं। जैसे सरकार ने एक लिख के कि स्मोकिंग हार्मफुल है स्वास्थ्य के लिए, उसने इत्सरी कर दिया। तो उसी तरीके से बाकी संस्थाएं भी ग्राउंड लेवल पे जो काम करना चाहिए वो न करके सिर्फ सिंबॉलिक कार्य करते हुए दिखना चाहती है। बिल्कुल।
और जिस तरह से आपने खुद कहा उपाध्याय जी कि ये हमें सिर्फ सरकार पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। और इसे भी अगर इसी चीज को हम समझें तो ये भी देखिए डॉक्टर चावला कि जो लोग हैं उन्होंने अब इसको कारोबार बना लिया है अपना, कि नशा जितना वो बेचेंगे उतना ही उनको मुनाफा होगा। मतलब कारोबार का एक पूरा सटीक तरीका उन्होंने अपना लिया है कि यहीं से वो पैसा कमा सकते हैं। आखिर लोगों की ऐसी क्यों मानसिकता होती जा रही है, और इतना जो नशा है वो इतनी मात्रा में आ कहां से रहा है भारत में, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। देखिए मुस्कान, ये बहुत बड़े ड्रग कार्टेल्स हैं जो कि इंटरनेशनल ऑपरेट करते हैं, जहां ओपीएम ज्यादा ग्रो की जाती है। चाहे वो हमारे एशियन देश हो, कुछ आप जानते हैं अच्छी तरह वहाँ प्रोडक्शन अच्छी होती है। ये है ये चल के जाती है, यहाँ से जाके यूरोप जाती है, अमेरिका जाती है, फिर यहाँ वापस आ जाती है। तो बकायदा न केवल ड्रग कार्टल्स हैं, इसमें ड्रग प्लस एम्यूनिशन आर्म्स के कार्टल्स हैं। तो इसके लिए तो अगर पूरी दुनिया सीरियस होना चाहती है तो यूएन के लेवल पे बकायदा कई देश इन्वॉल्व होने चाहिए और हाई पावर्ड कमिटीज बननी चाहिए, जिसको मॉनिटरिंग होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बातें सिर्फ बातें ही रह जाती हैं, कमिटी रह जाती हैं, ये नहीं इम्प्लीमेंट हो पाती है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर चावला, आपने सही कहा। देखिए मैं माफी चाहूंगी आपको बीच में रोकने के लिए, समय की थोड़ी सी कमी है सर। उपाध्याय जी आपसे सर आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी, आखिरी रिएक्शन सर पूरे मुद्दे पर। देखिए, हम सबको नशे के खिलाफ एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए और समाज और परिवारों को खड़ा होना चाहिए और सरकारों को सहयोग करना चाहिए। सरकारों का सहयोग समाज को और परिवार को लेना चाहिए। बिल्कुल। नशा मुक्ति केंद्र और ये सब जो कवायद है वो उसी के इर्द गिर्द है कि भी किसी भी तरीके से नशे की लत है उससे लोगों को मुक्त कराया जाए, और उसमें कुछ हद तक कामयाबी मिलती भी है। बिल्कुल बिल्कुल। जो नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ लोग जाते हैं और वहाँ योगा दूसरे चीजों में बिल्कुल जो रचनात्मक कार्य है उसमें लगा दिया जाता है और नशे से वो छूटते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है उपाध्याय जी। सर डॉक्टर चावला आपसे भी मैं सर आखिरी रिएक्शन सर, आखिरी कमेंट आपका। मेरे हिसाब से एज ए पर्सन, एज ए सोसाइटी, हम सबको अपना प्रतिज्ञा के अलावा हमें जब तक हम ग्रुप्स नहीं बनाएंगे, सोशल ग्रुप्स नहीं बनाएंगे, जो इन लोग जो इसमें फंस चुके हैं उनको बाहर निकाला जाए। तो एक तरफ नए नशे वाले पैदा ना हो और जो फंस चुके हैं ताकि उनको हम बाहर निकालें। बिल्कुल, उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चावला हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरबी उपाध्याय जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। एएनबी न्यूज की भी आप सभी से यही अपील है कि नशे को छोड़िए, नशे की लत को छोड़िए और अपनी जिंदगी सुखमय बनाइए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।